लगातार अनिल गोयल नेता बीजेपी से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, प्रशांत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं मेरे साथ, और साथ ही प्रदीप गुप्ता प्रवक्ता आपके मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। लेकिन सवाल तो यही उठता है अनिल गोयल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि आप लोग घुसपैठी के बारे में इतना बोल रहे हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं, ये क्या सत्ता की चाबी हो गई है क्या? सोनाली जी, सत्ता की चाबी होना अपन सिर्फ वो विषय नहीं है कि आप सत्ता प्राप्त करने के लिए जो मर्जी काम करें। सबसे पहली चिंता होती है देश को खुशहाल बनाना, देश के नागरिकों की चिंता करनी है, देश की सुरक्षा की चिंता करनी है। हमारे सामने सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे सामने देश है, हमारे सामने दिल्ली महत्वपूर्ण है। ये मुसलमान और ये बांग्लादेशी लोग आए हुए हैं, जितनी गतिविधियां मतलब आतंकवाद की हो, झगड़े की हो, चोरी की हो, डकैती की हो, सारी में बढ़ोतरी हो रही है, उसमें लगभग ये लोग पाए जाते हैं। और जो हिंदुस्तान के निवासियों के लिए है, हिंदुस्तान घुसपैठियों के लिए नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर विरोधी दल चुप बैठते हैं या उनके पक्ष में खड़े होते हैं तो चिंता का तो विषय है कि वो यहाँ पर आकर के राशन कार्ड बन जाते हैं, उनके वोटर आई कार्ड बन जाते हैं और वो वोट डाल देते हैं। अब उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करोगे या दिल्ली सुरक्षित कैसे रहे, दिल्ली स्वस्थ कैसे रहे, दिल्ली आगे कैसे बढ़े, दिल्ली के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस तरफ बढ़ेगा। सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, रोहिंग्या के वोट चाहिए, बांग्लादेशी वोट चाहिए, आप वोट की राजनीति करोगे या देश को और दिल्ली को बचाने की राजनीति करोगे? आज फैसला इस बात पर है कि दिल्ली को बचाना है या वोट बैंक बचा करके सत्ता बचानी है। तो लेकिन अनिल गोयल जी, अरविंद केजरीवाल ने तो एक बार भी नहीं कहा कि कहीं ना कहीं हम घुसपैठियों को बचाएंगे, और ऐसा तो कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट उनका नहीं आया है। नहीं कहा नहीं है, लेकिन राशन कार्ड बन गए हैं, कहा नहीं है वोटर आई कार्ड बन गए हैं, कहा नहीं है आधार कार्ड बन गए हैं। तो जो चीज उनके अंडर में है वो कैसे बन रही है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। मैं कह कुछ नहीं रहा हूँ और सब कुछ हो रहा है, तो मेरी सहमति तो है ना। जब मैं बैठा हुआ हूँ सत्ता में, तो जो मेरी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को तो मैं पूरा करूंगा ना जी, या उसके अंदर मैं कुछ नहीं कह रहा। और हर जगह इनका जो बयान होता है, स्टेटमेंट होता है, उनके फेवर में होता है। तो ये तो इनको खुद देखना चाहिए कि सबसे पहले दिल्ली का हित है, देश का हित है, या फिर इनकी अपनी सत्ता का हित है। आप सत्ता का सुख भोगने के लिए अपने हितों की रक्षा करेंगे तो उसका किसी के पास भी इलाज नहीं। अनिल गोयल के पास हम जाएंगे, जवाब दीजिए अनिल गोयल जी। सोनाली जी, पहली बात तो ये है कि इनके जो विधायक हैं महेंद्र गोयल जी, उनके सिग्नेचर से इनके राशन कार्ड बनते हैं, इनके सिग्नेचर से इनके आई कार्ड बन रहे हैं, ये वेरीफाई कर रहे हैं कि वो यहाँ पर रहते हैं, दिल्ली के नागरिक हैं। और आप इसको कहते हैं चुनाव में ऐसा होता है, चुनाव का तो विषय नहीं है, ये तो चुनाव से पहले जब चुनाव नहीं थे ये सब कार्रवाई हुई है जिसमें महेंद्र गोयल जाके हिस्सा है। तो मेरे को भाई को, प्रदीप जी को या तो पूरी जानकारी नहीं है या जानकारी है तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा लूंगी, आपका जवाब लूंगी अनिल जी। अनिल गोयल, मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है मेरा, लेकिन अनिल गोयल पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, और सवाल मेरा वही है कि लगातार हमला तो आप कर रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी पर, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को भी आप सुन रहे थे, दिल्ली में बिजली हमने फ्री कर दी, 24 घंटे सरकारी अस्पताल हमने दिया, फ्री व्यवस्था दी हमने, मोहल्ला क्लिनिक दिया हमने, सीनियर सिटीजन के लिए हमने संजीवनी योजना लागू कर दी। सरकार मिडिल क्लास को गुलाम बनाना चाहती है, यह आरोप, और साथ ही रेवड़ी का नाम देकर कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश और तमाम सवाल उठा रही है सरकार। ये तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हुए बीजेपी पर नजर आए, क्या कहेंगे आप? अरविंद जी ने जो कुछ कहा है एक झूठ का पुलंदा है। आप कहते हैं सस्ती बिजली है, हम कहते हैं सबसे महंगी बिजली है। आपने जिनको 201 यूनिट जिनकी बिजली फूकती है, 205 यूनिट की है, तो उनको आप 0 से लेकर ऊपर तक पैसा लेते हो, और दुनिया भर के सरचार्ज तुमने लगा रखे हैं। उन सरचार्जों को कैलकुलेट सर आपने भी तो दी है, आपने भी तो अपनी घोषणा पत्र में ये बोला है जो हम इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे।
सोनाली जी पहले मेरी पूरी बात जी, हमने बताएं, जो बताएं। बोला है वो 300 यूनिट बोला है, इन्होंने बोला है 200 यूनिट बोला है, और हमने उसको सोलर ऊर्जा से जोड़ करके उसको हम सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम पूरी प्लानिंग से चल रहे हैं। हम जो है जनता के खून पसीने कमाई को बर्बाद करके नहीं चल रहे हैं, हम बिल्कुल योजना के अनुसार चल रहे हैं। तो मैं इस तरफ इनका बिजली की बात कहना चाहता हूँ। मिडिल क्लास के ये बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास का किसी भी मिडिल क्लास का लगभग 250-300 यूनिट से बिजली कम फूकती नहीं है, तो मिडिल क्लास को कोई लाभ ही नहीं है। तो ये जिस क्लास को लाभ मिलता है उसको मिल रहा है जिनकी 200 से कम यूनिट फूकती है, लेकिन जिनकी 200 से ज्यादा फूकती है तो उनको तो बिल दुगने तिगने हो गए हैं। और दूसरी बात, इन्होंने वायदा करा था बिजली का बिल हाफ और पानी माफ। जब हाफ का बात हुआ था तो उसके अंदर कोई इन्होंने क्लास तय नहीं करी थी, इनके चुनाव घोषणा पत्र। अब इन्होंने उसके बाद क्लास का लॉजिक लगा दिया, तो निश्चित तौर पर जनता को गुमराह अच्छा, घुसपैठी भी एक मुद्दा है सर, उस पे भी आइए सर, वो उस मुद्दे पे भी आना जरूरी है, डिबेट हमारा उस पे है सर। मैं घुसपैठ की बात, मैंने घुसपैठी की वाली बात भी करता हूँ। दूसरे क्या है कि ये घुसपैठी है, बिजली की यूज करेंगे, पानी की यूज करेंगे, सारी सुविधाएं यूज करेंगे, सरकार को कोई टैक्स नहीं देंगे, उसके बाद में यहाँ पर वो आतंक फैलाएंगे, दंगे करेंगे, कब्जा करेंगे। तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ अगर कार्रवाई कर रही है तो इनको समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, अपने की बात करते हैं। अनिल गोयल जी जवाब दीजिए। अनिल गोयल जी देखो, इनकी कसनी करनी में अंतर क्या है, पहले एक स्पष्ट समझ लेता हूँ। आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्रदीप गुप्ता साफ कह रहे हैं, आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आयुष्मान योजना को, अगर गरीबों को मदद पहुंचाने वाली बात है, आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए फ्री इलाज होना था, तो वो किन्होंने रोका? ये इन्होंने अभी तक रोका। जब ये आयुष्मान योजना पर लागू नहीं होने दे रहे हैं, और जो हमारी योजना की 70 साल से बड़ों को हम उनको इलाज कराएंगे, उसको ये लागू करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये अब किस मुंह से बात कर रहे हैं? हम जो योजना है उसको ये रोकते हैं, मेट्रो के विस्तार को ये रोकते हैं, कूड़े के पहाड़ साफ होंगे इनका वायदा है, यमुना नदी साफ होगी इनका वायदा है, कहते यमुना नदी डुबके लगाएगा, यमुना नदी हाथ नहीं डाल सकते। तो निश्चित तौर पर इनके जितने भी वायदे हैं, और आज जिनको ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 2014 के अंदर कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई, आज ये बीजेपी कांग्रेस को एक दूसरे छोटे बड़े भाई कहते हैं, और जब इन्होंने सरकार बनाई, कांग्रेस को गाली देकर सरकार बनाई, कांग्रेस को गाली दी और कांग्रेस ने समर्थन लिया। अब लोकसभा चुनाव के अंदर इनमें गठबंधन में शामिल है, आज भी ये दोनों गठबंधन में शामिल है, आज के दिन भी इंडी गठबंधन में शामिल है। बिल्कुल, प्रशांत सिंह जवाब लूंगी मैं आपसे जी। किस मुंह से ये जनता के बीच में जा रहे हैं, किस मुंह से एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं? अगर एक दूसरे के खिलाफ हैं तो गठबंधन से बाहर हो। प्रशांत जी, आपने दो कांग्रेस को, इसको आम आदमी को समर्थन दिया या नहीं दिया? हमसे गलती हो गई तो हम तो गलती करेंगे, आप भी करेंगे, हम पूछेंगे। आज के दिन गठबंधन में शामिल हो नहीं, गलती हुई, अरे हमसे गलती 1975 आप अभी भी गठबंधन में शामिल हो या नहीं? कौन सा गठबंधन? इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के गठबंधन हुआ, उसमें शामिल हो या नहीं हो? आप दोनों ने चुनाव लड़ा नहीं लड़ा? आप इंडी गठबंधन में, भाई जी आप इंडी को इंडिया नहीं कर सकते। इंडिया रहेगा, इंडी रहेगी। आप अपने आप को सुधारो जी। इंडी रहेगी, इंडिया रहेगी, इंडिया को इंडी नहीं कर सकते। आप भी आज गठबंधन शामिल है नहीं है, इसका जवाब आपके पास नहीं है। आपने समर्थन दिया, ये हिंदू मुसलमान के इन्होंने इतनी गहरी खाई पैदा कर दी है। बिल्कुल, समय कम है सर, मुझे जवाब लेना होगा अनिल जी से जी। हिंदू मुस्लिम के रूप में क्यों करना चाहते हैं आप? इसको हिंदू मुस्लिम रूप में क्यों देख रहे हैं? आप मुझे ये बताएं, जो अखंड भारत है, जब अखंड भारत था, ये अखंड भारत में कुछ लोगों ने, मुट्ठीबंद लोगों ने आकर के, हम सब आपस में रियासतों में बटे हुए थे, तो उन्होंने आकर के एक एक करके मारा नहीं मारा? हिंदुस्तान गुलाम हुआ नहीं हुआ? विदेशी ताकतों ने हिंदुस्तान को गुलाम करा नहीं करा? तो मेरा कहना, जब हम बटे हुए थे, रियासतों में बटे हुए थे, राजा महाराजों बटे हुए थे, तो हमको उन्होंने हम पर इलाज करा नहीं करा, उन्होंने हम पर शासन करा नहीं करा। हम बटे हुए थे तो हम कटे, हम बटे हुए थे तो हमारा देश गुलाम हुआ, और हम ये कह रहे हैं हम बटेंगे तो आगे भी हम कटेंगे। अगर हम इकट्ठे रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
रहेंगे। आप छोटी मानसिकता को लेकर के इसको हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हो, आप छोटी मानसिकता लेकर इसको स्टेट में बांट रहे हो, आप छोटी मानसिकता लेकर उत्तर और दक्षिण भारत के अंदर बांट रहे हो, आप छोटी मानसिकता लेकर के आपके गठबंधन में लोग सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को खत्म होने की बात करते हैं, आप उनके गठबंधन में शामिल हो। आप तो बांटना चाहते हो देश को 4 टुकड़ों में, उत्तर दक्षिण में बांटना चाहते हो, पूर्व पश्चिम में बांटना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट में बांटना चाहते हो। आप बांटना चाहते हो और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हो। हम तो चलिए सर, अब समय का अभाव के कारण मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन हमारा मुद्दा लगातार घुसपैठी और साथ ही रोहिंग्या, बांग्लादेशी रोहिंग्या है, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और आप तीनों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि अब घुसपैठी एक क्या बड़ा मुद्दा है और क्या अब राजनीति दल इसको जोर शोर से भुनाएंगे? क्या सत्ता की चाबी घुसपैठी बांग्लादेशी रोहिंग्या हो सकते हैं? फिलहाल इस मुद्दे की बात में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।